गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके कंपटीशन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तंत्र क्या होता है, किसके तंत्र की बात कर रहा है? पाचन में जो तंत्र हमारे पाचन में हेल्प करे उसे क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे। ठीक है, अब कहां से लेके कहां तक का पाचन तंत्र होता है हम इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। ठीक है, सुनिएगा। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सबसे पहले हम इसके छोटे पार्ट पाचन की बात करते हैं। पाचन क्या है? पाचन का मतलब होता है जो बड़ा पदार्थ, बड़ा अणु या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्या है? अगर हम कोई चीज खाते हैं तो बड़ा चीज है, उसको हम छोटे छोटे भाग में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है? यानी जटिल से सरल चीज में कन्वर्ट करना, ठीक है, एक पाचन कहलाता है। ठीक है, यानी बड़े चीज से छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना क्या कहलाया? पाचन कहलाया। ठीक है, यानी केटाबोलिक क्रिया चल रही है, एनाबोलिक की नहीं। केटाबोलिक का मतलब कट लगाना, बताया था, जो कट से याद करना, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। समझ में आए? सुनिए, किस चीज का पाचन होता है पहले इसके बारे में सुनिए। हमारे बॉडी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का ही केवल पाचन होता है। नहीं समझ में आया? जो कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन होता है और फैट होता है, इसी का केवल पाचन होता है और किसी चीज का पाचन नहीं होता। देखिए, आपको ये लगता होगा कि अगर विटामिन्स है, खनिज है, वाटर है, ये सब भी तो पाचन है। भाई, इनका पाचन नहीं हो रहा है। इनका क्या हो रहा है? हमारी बॉडी में इनका पाचन नहीं होता है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं? एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जैसे आपने पानी पिया तो उसका पाचन नहीं होगा, उसका क्या होगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यानी वाटर, विटामिन्स और खनिज यानी मिनरल्स का पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये अणु बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, छोटे होने के कारण क्या होता है? इनका अवशोषण कर लिया जाता है। हमारी बॉडी क्या करती है? इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। समझ में आ गया? किन चीज का डाइजेशन होता है, किन चीज का नहीं होता, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े, सुनिए। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। फिजियोकेमिकल प्रक्रिया का मतलब क्या है? फिजियो का मतलब जैसे आपने कुछ खाया, खा के दांतों की तरह क्या करते हैं? उसको टुकड़ों में विभाजित करते हैं, वो फिजियो कहलाती है। समझ पाए? जैसे आपने कुछ खाया और खाने के बाद क्या किया? उसको टुकड़ों में विभाजित कर दिया, वो क्या कहलाया? फिजियो कहलाया। क्या कहलाया? फिजियो कहलाया। अब केमिकल क्या होता है? आपने जो खाया था उसको फिजियो में तो कन्वर्ट कर दिया आपका दांत। ठीक है, अब केमिकल का मतलब जो लार होती है, लार में लपेटना, जो लपेटा जा रहा है, जो आपने खाया है, उसमें जब लार पूरी तरह से ऊपर अटैच हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? केमिकल। फिजियो और केमिकल समझ पाए? पाचन एक फिजियो और केमिकल प्रक्रिया है। यहां तक समझ में आया? सुनिए, पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? अच्छा, पाचन क्यों होता है? सबसे पहले बताइए, आप भोजन क्यों खाते हैं? कोई चीज खाते क्यों? ताकि हमारी बॉडी को ऊर्जा मिले। क्या मिले? ऊर्जा मिले। यानी डाइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी को ऊर्जा मिले। जब आप कोई चीज खाओगे, डाइजेशन नहीं होगा तो ऊर्जा मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब तक उसका डाइजेशन नहीं होगा तब तक आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा कब मिलती है? जब आपको, आपके बॉडी में उसका डाइजेशन होता है। यानी पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना होता है। ठीक है, आप जो कोई चीज खाते हैं उसका क्या होता है? डाइजेशन होता है। हमारी बॉडी में बहुत छोटे छोटे पार्टों में विभाजित होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पाचन कहेंगे। इसके द्वारा क्या मिलता है? हमें ऊर्जा मिलता है। समझ में आए? आगे चलते हैं, सुनिए। पाचन तंत्र दो भागों में डिवाइड करके बताऊंगा। पाचन तंत्र को हम दो भागों में डिवाइड करके बताएंगे। सुनिए, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है?
एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आहार नाल, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 32 फीट, यानी 32 फीट। ठीक है, सुनिए, आहार नाल कितनी फीट की होती है? 32 फीट की। अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्स कितना आएगा? 9 मीटर। कितना आएगा? 9 मीटर, यानी 9 मीटर की आपकी आहार नाल होती है। आहार नाल में कौन कौन आता है, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं, फिर हम फिगर से समझेंगे। ठीक है, सुनिए, आहार नाल का मतलब है कि जहां से आप खाना खाए वहां से लेके जो नली आपके बॉडी में है, खाना फूड वाली ले जाने वाली, वो सब किस में आती हैं? आहार नाल में। समझ में आ गया? यानी एलिमेंट्री कैनाल में कौन आएगा, इसके बारे में सुनते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा मुंह, माउथ। क्या आएगा? माउथ। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? मुख गुहा, यानी बक्कल कैविटी। क्या होगा? बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी में आप खाना गया, खाना कहां गया? फिर ग्रास नली में। ग्रास नली का नाम सुने हैं? फूड पाइप। इसी का दूसरा नाम एसोफेगस होता है। समझ में आया? जैसे यहां पे क्या था, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद कहां गया? ग्रसनी, ग्रास नली। ठीक है, ग्रसनी अलग थी, ग्रास नली अलग है। ग्रसनी किस में आती थी भाई? फेरिंग्स का नाम था ग्रसनी, यही सांस लेने वाली नली को ग्रसनी बोलते हैं, और फूड वाली पाइप को क्या बोलते हैं? ग्रास नली। कंफ्यूज मत होना, ग्रास नली फूड पाइप बोली जाती है, यानी इसका दूसरा नाम एसोफेगस भी बोला जाता है। सुनिए, और क्या आता है? तीसरा चीज आता है आमाशय। आमाशय का मतलब होता है स्टमक, यानी आपका पेट, उदर। ठीक है, ये वाला भाग उदर होता है ना, बाहरी भाग उदर होता है, अंदर वाला भाग क्या होता है? पेट होता है। यही तो उदर, बाहरी वाला भाग उदर होता है और अंदर वाला भाग पेट होता है। ठीक है, ये आता है आमाशय, यानी स्टमक यहाँ पे होता है। ठीक है, स्टमक में क्या होता है, इसके बारे में अभी डिटेल से समझते हैं। कौन कौन आता है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन आ रहा है। आमाशय आ गया, यानी स्टमक आ गया। उसके बाद आएगा छोटी आंत। छोटी आंत का मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां होती है? स्टमक के नीचे रहेगी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, छोटी आंत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद क्या आता है? गुदा। गुदा का मतलब एनस होता है। यहां तक समझ में आया? आगे चलते हैं। सुनिए, ये तो हमें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पता हुआ। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? ठीक है, कौन कौन आते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, ये तो आपको याद ही हो जाएगा। चलो सुनते हैं, हिंदी में सुने। सुनो, क्या नाम है? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद ग्रास नली। ग्रास नली के बाद आमाशय। आमाशय के बाद छोटी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद गुदा। इंग्लिश में चलते हैं। बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद ईसोफेगस या फूड पाइप, यही तो है। उसके बाद स्टमक। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस। यही प्रक्रिया है। इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे और भी आगे बढ़े। सुनिए, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है? मतलब पाचन ग्रंथि बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? पाचन ग्रंथि बोला जाता है। इसमें कौन कौन आता है? पाचन ग्रंथि में लार ग्रंथि आएगी। कौन आएगा? लार ग्रंथि, जहां से आपकी लार बनती है। ठीक है, जो ग्लैंड लार बनाती है उसको क्या बोलेंगे? लार ग्रंथि, यानी सलाइवरी ग्लैंड बोला जाता है। समझ में आए? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि को क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोला जाता है, चेस्टिक ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आएगा लीवर प्लस गॉल ब्लैडर। लीवर को तो लीवर जानते ही हैं,
उसके बाद पित्ताशय होता है, गॉल ब्लैडर ये आएगा, आमाशय आएगा यानी पेनक्रियाज आएगा, उसके बाद अंत ग्रंथि आ जाएंगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? सुनिए, इसको हम अब फिगर के टाइप से समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सुनिए, फिगर में सबसे पहले यहां पे मैं बताया क्या, बक्कल कैविटी होगा, ये होता है बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी के जस्ट नीचे क्या आता है, उसके बाद ओएसोफेगस यानी फूड पाइप। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, स्टमक आता है। ठीक है, यानी आमाशय है, ये इतना क्या है, आमाशय है। ठीक है, आमाशय के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल के बाद क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आएगा एनस। ठीक है, सुनो भाई, कहने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी है, लार्ज कहने के लिए है, लेकिन बड़ी कौन होती है लंबाई में, स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे जो स्टमक है, स्टमक के राइट साइड में क्या होता है, लीवर होता है। यहाँ पे लीवर के जस्ट नीचे क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है, यानी पित्ताशय होता है। गॉल ब्लैडर के बाद लीवर यहाँ पे, उसके बाद ये क्या है, पेनक्रियाज है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या होता है, पेनक्रियाज होता है। समझ में आए? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम माउथ से स्टार्ट करते हैं, यानी बक्कल कैविटी से स्टार्ट करेंगे। हाँ सुनिए, क्या बोला, माउथ और ओरल या बक्कल कैविटी के बारे में समझते हैं। जो माउथ होता है, मुंह होता है, इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी लार ग्रंथियां, पैरोटीड। पैरोटीड जो होती है सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ठीक है, पैरोटीड बड़ी होती है, यही पैरोटीड सांप में जहर बनाने का काम करती है। ठीक है, सांप में जहर कौन बनाता है, पैरोटीड बनाएगी, याद रखना। दूसरा आता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल होती है, और तीसरे का नाम है सबमेंडिबुलर। ठीक है, ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं, याद रखना। कौन कौन, पैरोटीड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। समझ में आया? ये जो पैरोटीड होती है, पैरोटीड क्या करती है, सबसे बड़ी होती है।